जैसे ही वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि जबलपुर की धरती में कई लाख टन सोना छिपा हुआ है, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक खामोश हलचल शुरू हो गई। वो भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और फिर जिसे ब्रिटेन ने लूट लूट कर खोखला कर दिया था, अब फिर से वही भारतीय जमीन लाखों टन सोना छुपा रखा है जो देश की सालों की मांग को पूरा कर सकता है। और ये सोना इतना है कि लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हर फाइनेंशियल सेंटर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका और यूरोप के नीति नियंताओं को अब भारत की बढ़ती खनिज ताकत समझ में आने लगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में महगवा केवटिया नाम का वो इलाका अब देश का नया गोल्ड जोन बन चुका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और माइनिंग डायरेक्टरेट की लंबी रिसर्च के बाद जब यहाँ खुदाई की गई तो गहराई में छिपा वो खजाना बाहर आने लगा, जिसे देखकर खुद वैज्ञानिक सन्न रह गए। शुरुआती जांच में ही अनुमान लगाया गया कि इस जमीन के नीचे कई टन शुद्ध सोना दबा पड़ा है, और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस जगह पर यह सोना मिला है वो इलाका पहले से ही लौह अयस्क और मैंगनीज की खदानों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पहले से 42 सक्रिय खदानें हैं और इनसे निकलने वाला लोहा चीन और दुनिया के अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इसी जमीन के नीचे भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था को बदल देने वाला गोल्ड रिवॉल्यूशन दबा बैठा है। और जैसे ही इसकी पुष्टि हुई, पूरे देश में एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। इस खोज की खास बात यह है कि यह केवल सोने तक सीमित नहीं है। शुरुआती सैंपलों की लैब रिपोर्ट में कॉपर और अन्य कीमती धातुओं की मौजूदगी भी दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि जबलपुर की जमीन एक मिनरल मल्टीबिलियन जोन बन चुकी है, जहां एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब गहराई से ड्रिलिंग करके आगे की परतों में भी जांच की जाएगी और इसके नतीजे देश को चौंका सकते हैं। इस खोज की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पश्चिमी देशों के लिए ये भारत की एक जवाबी चोट मानी जा रही है। वो ब्रिटेन, जिसने भारत से टन टन सोना लूटा, अब वही देख रहा है कि भारत फिर से उसी संपन्नता की तरफ लौट रहा है। ये सिर्फ एक खनिज खोज नहीं है, ये इतिहास का वो पलटवार है जो उपनिवेशवाद की लूट पर भारत की चुपचाप की गई जवाबी कार्रवाई है, बिना बंदूक, बिना युद्ध, बस विज्ञान और मिट्टी की ताकत से। लंदन में बैठे ब्रिटिश इतिहासकार अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि 19वीं सदी में लूटा गया सोना अगर भारत में होता तो क्या भारत आज अमेरिका से आगे नहीं होता। इस नई खोज से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट में एक नया पावर सेंटर बन सकता है। ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व अब भारत की उभरती खदानों के सामने बौने लगने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियां, जो अब तक अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रही थीं, अब जबलपुर की तरफ मुड़ने लगी है। गोल्ड मार्केट में भारतीय स्टॉक्स अचानक चर्चा में आ गए हैं। न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान की माइनिंग कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क साधा है कि इस खजाने के दोहन में उन्हें साझेदारी दी जाए। लेकिन भारत इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करने जा रहा, क्योंकि यह खजाना अब राष्ट्रहित का मामला बन चुका है। देश के रणनीतिकार अब इस खोज को सिर्फ खनिज नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट मान रहे हैं। डिफेंस सेक्टर से लेकर डिजिटल करेंसी तक हर जगह सोने की भूमिका अहम मानी जाती है। और अब जब भारत के पास खुद का सोने का भंडार होगा तो वह न सिर्फ अपनी आर्थिक संप्रभुता बढ़ा सकेगा, बल्कि डॉलर डोमिनेशन को भी कड़ी चुनौती दे सकेगा। यही बात वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। भारत के वित्त मंत्रालय ने इस खोज को ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया है। केंद्र सरकार अब जल्द ही इस पूरे क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी माइनिंग जोन घोषित कर सकती है। रक्षा मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है ताकि इस खजाने की सुरक्षा में कोई चूक न हो। इसकी निगरानी के लिए इसरो की सैटेलाइट्स की मदद लेने पर भी विचार हो रहा है, यानी इस सोने को अब दुश्मनों की नज़र से भी बचाना होगा। पश्चिमी मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि क्या भारत 2030 तक गोल्ड प्रोडक्शन में टॉप 5 देशों में आ जाएगा। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और द गार्डियन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भारत के इस गोल्ड रिजर्व की तुलना साउथ अफ्रीका और रूस से की जा रही है। एक अंग्रेज पत्रकार ने ट्वीट किया, भारत अपनी चोरी हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर रहा है, यानी भारत अपना छीना हुआ गौरव वापस ले रहा है। यही कारण है कि चीन भी इस खोज को लेकर बेचैन हो गया है, क्योंकि भारत की खनिज ताकत जितनी बढ़ेगी उतनी ही तेजी से उसकी रणनीतिक बढ़त कम होगी। चीन की खदानें पहले ही प्रोडक्शन स्लोडाउन से जूझ रही हैं और अब भारत का यह सोने वाला गेम चेंजर उनके लिए एक नई चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त है। ट्विटर पर हैशटैग जबलपुर गोल्ड और हैशटैग गोल्डन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे 21वीं सदी का स्वर्ण युग मान रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा, अब भारत को IMF या वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं, हमारे पास अपनी धरती है और वो खुद सोना बोल रही है। ये बयान भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को और मजबूत करता है। इस खोज के बाद भारत में निवेशकों का उत्साह आसमान छू रहा है। गोल्ड से जुड़े स्टॉक्स में उछाल आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मौके को सेंचुरी का सबसे बड़ा खनिज अवसर बताया है और संकेत दिए हैं कि यहाँ पर एक आधुनिकतम गोल्ड रिफाइनिंग हब तैयार किया जाएगा, जो रोजगार और टेक्नोलॉजी दोनों में क्रांति ला सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि यह इलाका वर्षों तक एक शांत ग्रामीण क्षेत्र रहा, लेकिन अब यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर सकता है। जबलपुर, जो संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, अब उसे स्वर्ण राजधानी कहा जा रहा है। स्थानीय लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे हैं, वहीं एक्सपर्ट इसे वैज्ञानिक लगन और सतत खोज का नतीजा बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न कंट्रीज अब भारत के इस उभार को रोकने के नए प्लान बना सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान गोल्ड पर आधारित वित्तीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भारत अब जाग चुका है। ये वही भारत है जो अब अपने हर संसाधन को संप्रभुता की तरह देखता है और किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैसाखी पर खड़ा नहीं रहना चाहता। यह खोज केवल एक खनिज घटना नहीं है, यह भारत की उस आत्मा की वापसी है जिसे सदियों की गुलामी ने दबा दिया था। और आज जब धरती खुद सोना उगल रही है, तो यह संकेत है कि भारत न सिर्फ अतीत का कर्ज चुका रहा है, बल्कि भविष्य के सिंहासन की ओर भी बढ़ रहा है। और यह सिंहासन अब किसी वेस्टर्न गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी की देन नहीं होगा, बल्कि मिट्टी, मेहनत और विज्ञान की जीत होगी। ब्रिटेन की संसद में अब इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा हो रही है। कुछ लिबरल सांसदों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ब्रिटेन को भारत से लूटे गए खजाने वापस करने चाहिए, क्योंकि भारत अब स्वयं अपने संसाधनों की खोज में जिस तरह सक्षम हुआ है, वह विश्व में उपनिवेशवाद के पतन का प्रतीक है। एक सांसद ने कहा, अगर भारत का स्वर्ण अतीत फिर से जाग रहा है, तो हमें उस अतीत की लूट पर शर्मिंदा होना चाहिए। इस तरह की आवाजें ब्रिटेन के लिए शर्म का सबब बन रही हैं। अमेरिका की खनन लॉबी भी अब यह आशंका जता रही है कि भारत यदि अपने खनिज संसाधनों को रणनीतिक तरीके से नियंत्रित करता है, तो वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड और क्रिप्टो सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारत की ताकत एक नया असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे अमेरिका के फेडरल रिजर्व और डॉलर आधारित वर्चस्व को झटका लग सकता है। और यही बात वाशिंगटन की नींदें उड़ा रही है। इस खोज के सामने आने के बाद अफ्रीकी देशों के माइनिंग सेक्टर में बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि अब निवेशक भारत की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। नाइजीरिया, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की इकोनॉमी बड़ी हद तक गोल्ड एक्सपोर्ट पर टिकी है। लेकिन अब जब भारत जैसा राजनीतिक स्थिर, टेक्नोलॉजिकल रूप से समर्थ और रणनीतिक दृष्टि से सशक्त देश सोना निकाल रहा है, तो ये देशों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल सकता है। भारत अब इस खोज को सिर्फ माइनिंग के दायरे में सीमित नहीं रखना चाहता। नीति आयोग और भारत सरकार की योजना है कि इस क्षेत्र में गोल्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जाए, जिसमें स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, ज्वेलरी निर्माण और डिजिटल गोल्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक सुविधाएं हों। इससे लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं और भारत जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में चीन और थाईलैंड को टक्कर दे सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो जबलपुर का यह क्षेत्र जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन के समीप है, जहां भूगर्भीय हलचलें ज्यादा होती हैं। यह भूगर्भीय गतिविधि भारत के लिए अब वरदान बन रही है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के चलते यहाँ सोने और तांबे जैसे बहुमूल्य खनिज बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों में इस खोज को लेकर उत्साह का माहौल है। कई पीढ़ियों से जिन परिवारों की जमीनें बेकार समझी जाती थीं, अब वही जमीनें करोड़ों की मानी जा रही हैं। सरकार के अनुसार ऐसे भूमिपतियों को उचित मुआवजा और पुनर्वास योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा।